हेलो बच्चों, आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री वीडियो। इसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के। नोमेनक्लेचर में नाम किस प्रकार से लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के किस प्रकार से नाम लिखते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सब बात इस वीडियो में एक एक करके करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 0 लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर वे लेक्चर 1 में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बन के नाम लिखने के लिए। 1 कार्बन का नाम क्या होता है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है। चलिए समझिए। 1 कार्बन की बात किया जाए, 1 कार्बन की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं बाबू? मेथ। 2 कार्बन की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हेप। और 8 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अप। और 9 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नन। और 10 कार्बन के बात करते हैं तो बोलते हैं डेक। चलिए एक एक करके हम इसको रिपीट करते हैं, किस प्रकार से याद करिएगा। देखिए मेथ प्रोप बट पेंट हेक्स हिप अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैसे ऑक्ट नन डेक। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। मेथ प्रोप बट पेंट हेक्स हिप ऑक्ट नन डेक। अगर 11 कार्बन की बात करते हैं तो अनडेक, 12 कार्बन की बात करते हैं तो डूडेक, अगर 13 कार्बन की बात करते हैं तो ट्राइडेक। इसी प्रकार से 14, 15 टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। चलिए देखिए आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के। आज बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, चाहे हाइड्रोकार्बन को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए समझिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हाइड्रो के मतलब क्या हुआ बुआ? हाइड्रोजन। और कार्बन के मतलब हुआ कार्बन, कार्बन के मतलब हुआ कार्बन। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सी कहते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2, H6, C4, H10, C5, H12, ये सभी के सभी क्या है बाबू? हाइड्रोकार्बन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस के नाम के, इसका नाम क्या होता है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक का करके हम बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण, किस प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे। चलिए देखिए
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं साइक्लिक। पहला को बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के तो इसका दूसरा नाम बोलते हैं ओपन चेन। ओपन चेन। और इसका बात करें तो इसका होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन यानी एलिफैटिक के हिंदी एलिफैटिक होता है, साइक्लिक के हिंदी साइक्लिक होता है और ओपन चेन के हिंदी होता है खुली श्रृंखला। ओपन चेन का हिंदी होता है खुली श्रृंखला और क्लोज चेन का होता है बंद श्रृंखला। इसमें हम जानेंगे ओपन चेन में कि कार्बन की खुली श्रृंखला के बारे में और क्लोज चेन में बात करेंगे बंद आकृति के बारे में। जैसे बेंजीन हो गए, ऐसे आकृति कैसे होते हैं? बंद, क्लोज चेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एलिफैटिक जिसको बोलते हैं ओपन चेन, ये आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए किस प्रकार से ओपन चेन दो भाग में बटा। पहला को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हिंदी हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ बाबू? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिंदी हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे वर्गीकृत करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं बाबू? अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आगे चल करके दो भाग में बट गया। एक को बोलते हैं अल्केन और दूसरा को बोलते हैं अल्काइन। एक को बोलते हैं अल्केन और दूसरा को बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्केन और दूसरा को बोलते हैं अल्काइन। यहां तक आप लोग के कोई डाउट? चलिए एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। हाइड्रोकार्बन दो भाग में बटा है। एक को बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है ओपन चेन जिसको हिंदी में कहते हैं खुली श्रृंखला। और क्लोज चेन का हिंदी होता है बंद श्रृंखला यानी क्लोज श्रृंखला। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। तो ओपन चेन आप लोग के दो भाग में बट गया। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आगे चल के एक भाग में बट गया है जिसको बोलते हैं अल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आगे चल के बट गया है दो भाग में जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्केन और दूसरा को बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं बाबू? अल्काइन। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे अल्केन नोमेनक्लेचर का
सबसे बेस चीज, एकदम बेस से अगर जैसे प्रकार से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक टॉपिक है अल्केन। अगर आप अल्केन जानेंगे तो समझिए अल्केन जानेंगे तो अल्काइन जानेंगे। इसी प्रकार से नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग के नोमेनक्लेचर का होना अति आवश्यक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में, शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर फर्स्ट, जिसका नाम है अल्केन। सबसे पहले जानेंगे कि अल्केन किसे कहते हैं, अल्केन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। अल्केन किसका भाग है बाबू? हाइड्रोकार्बन का। तो परिभाषित किस प्रकार से करिएगा? वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड पाया जाता हो, यानी एकल बंधन पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड पाया जाता हो, उसे अल्केन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर होंगे? अगर हम बात करें बंध की लंबाई, कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई, अगर बात करें बंध की लंबाई, तो बंध की लंबाई आप लोग के 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बाबू? 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आप लोग से पूछा हुआ सवाल है कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां तक क्लियर होंगे? अगर हम बात करें अल्केन में सिग्मा बाउंड की, कुछ के बाबू सिग्मा बाउंड की संख्या, तो याद करिएगा कि अल्केन में सिग्मा बाउंड की संख्या 1 होता है। कितने होते हैं बाबू? 1 होते हैं। और पाई बाउंड की बात करें, अल्केन में पाई बाउंड की संख्या 0 होता है, यानी 0 होता है। अगर बात करें अल्केन में सिग्मा बाउंड की संख्या 1, पाई बाउंड की संख्या 0। यहां तक दिक्कत है? क्लियर होंगे? और एक बात और समझिए, जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा टॉपिक का पीडीएफ आप लोग के मिल जाएगा। आप लोग मैसेज करिए, नंबर आप लोग के दिया हुआ है, आप लोग के मिल जाएगा। चलिए एक बात हम पुनः रिपीट करते हैं कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच, किसके बीच बाबू? कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम दूसरा बात करें कि अल्केन में सिग्मा बाउंड की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। अगर बात करें अल्केन में पाई बाउंड की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे कि अल्केन में फार्मूला कैसे बनता है। अल्केन में फार्मूला कैसे बनता है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। चलिए आगे देखते हैं। अल्केन सबसे पहले जानेंगे कि जेनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, जेनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n + 2। क्या होता है बाबू? CnH2n + 2। इसको किस प्रकार से पढ़िएगा? दोगुना से 2 अधिक, दोगुना से 2 अधिक, दोगुना से 2 अधिक। कोई दिक्कत? जहां C के मतलब कार्बन, N के मतलब नंबर, जिस प्रकार से रख सकते हैं 1 2 3 4। चलिए, और H के मतलब हाइड्रोजन, N के मतलब नंबर, और 2 मने जोड़ना है, 2 मने जोड़ना। चलिए
आज के क्लास में अब हम फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। कौन सा फार्मूला आज के क्लास में सीखेंगे बनाने के लिए, जिसका नाम लिखते हैं मोलेकुलर फार्मूला। क्या हुआ नाम? मोलेकुलर फार्मूला। आज के क्लास में जानेंगे मोलेकुलर फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? मोलेकुलर फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग के यूज होगा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। 1 के लिए अभी हम लिखाए हैं मेथ, 2 के लिए लिखा है एथ, 3 के लिए लिखा है प्रोप, 4 के लिए लिखा है ब्यूट, 5 के लिए लिखा है पेंट। 5 के लिए लिखा है पेंट। चलिए इसी फार्मूला पर हम वैल्यू रखते हैं। चलिए देखिए, यदि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे? अल्केन के फार्मूला पर रखेंगे। चलिए देखिए, फार्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। n बराबर का वैल्यू दिया है 1, C1H2, n के वैल्यू 1 + 2। C1 लिखे चाहे न लिखे, ऐसे ही पता चल रहा है कि 1 है। चलिए 2 गुना 1 2 और 2 जोड़ दीजिए, तब बन गया 2 और 2 4, CH4। क्या बना बाबू? CH4। अब नाम देखिए, अब देखिए कि नाम किस प्रकार से लिखेंगे। कार्बन के वो है, कार्बन 1 है, एक कार्बन के नाम मेथ, एक कार्बन के नाम मेथ। और अगर दोगुना से 2 अधिक लगे हाइड्रोजन तो लास्ट में क्या जोड़ना है? सिंगल बाउंड ANA, सिंगल बाउंड ANA। चलिए लग रहा है कि दोगुना है, 1 के दोगुना करिए 2 और 2 जोड़िए, क्या हुआ? 4। यानी दोगुना से 2 अधिक। अगर दोगुना से 2 अधिक रहे तो क्या करना है? कार्बन का नाम लिखना है, एक कार्बन का नाम मेथ। और दोगुना से 2 अधिक रहे तो लास्ट में क्या जोड़ना है? ANA, जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बाबू? मीथेन। चलिए आप लोग के यहां तक दिक्कत है? क्लियर होंगे? चलिए अब हम n बराबर वैल्यू 2 रखते हैं। यदि n बराबर 2 रखने पर, यदि n बराबर 2 रखने पर, चलिए फार्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n + 2। n बराबर अभी वैल्यू क्या पुट करना है? 2, तो C2H2, n के जगह क्या पुट करना है? 2 + 2। देखिए C2 2 दूना 4, 4 2 6। अब लग रहा है दोगुना से 2 अधिक। चलिए देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 2 6। देखिए तो 2 दूना 4 और 4 2 6। लग रहा है कि दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे? 2 कार्बन का नाम पढ़ते हैं एथ। और अगर दोगुना से 2 अधिक रहे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ANA, और इसी का नाम होता है इथेन। क्या होता है बाबू? इसी का नाम होता है इथेन। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब हम वैल्यू की बात करते हैं। n बराबर वैल्यू अगर 3 रखते हैं, यदि n बराबर वैल्यू को हम 3 रखते हैं तो फार्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। n के वैल्यू अभी कितना दे रहा है? 3। 2 गुना 3 + 2, C3 2 6 6 2 8। लग रहा है दोगुना से अधिक।
3 दूना 6, 6 2 8। कोई दिक्कत? 3 कार्बन का नाम जानते हैं प्रोप, और दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन रहे तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ANE। क्या हुआ बाबू? प्रोपेन। क्या हुआ? प्रोपेन। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब आप लोग खुद बनाइए, यहाँ कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, यानी 10, 15, 20 जहां तक इच्छा करे वहां तक आप लोग बनाइए। अब हम सीखेंगे अल्केन में मोलिकुलर फार्मूला एक एक करके देखेंगे। जितना भी देख रहे थे सब मोलिकुलर फार्मूला ही थे, पर आप देखेंगे एक तरफा करके। चलिए लिख देते हैं आप लोग के मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्केन। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। CH4 C2H6 C3H8 C4 4 दूना 8 2 10 C5 5 दूना 10 2 12 C6 6 दूनी 12 2 14। चलिए इसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। चलिए एक प्रकार से नाम देखते हैं। चलिए इस प्रकार से नाम देखते हैं। पहला को बोलते हैं एक कार्बन के नाम मेथ। देखिए एक कार्बन का नाम मेथ, और दोगुना से 2 अधिक रहे तो का लास्ट में जोड़ना है? ANE, जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बाबू? मीथेन। 2 कार्बन का नाम एथ, 2 कार्बन का नाम एथ, और दोगुना से 2 अधिक रहे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ANE, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं बाबू? इथेन। उसी प्रकार से 3 कार्बन का नाम प्रोप, और दोगुना से 2 अधिक तो प्रोपेन। क्या होगा बाबू? प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए उसी प्रकार से ब्यूटेन, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। 5 के लिए पेंट, और दोगुना से 2 अधिक तो पेंटेन। उसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। इसी प्रकार से 9 कार्बन के लिए नोनेन, 10 कार्बन के लिए डेकेन, 11 कार्बन के लिए एंडेकेन, 12 कार्बन के लिए डूडेकेन, और 13 कार्बन के लिए ट्राइडेकेन। इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि अल्केन में मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब देखेंगे कि अल्केन में स्ट्रक्चर फार्मूला किस प्रकार से होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संरचना सूत्र, और मोलिकुलर फार्मूला को बोलते हैं हिंदी में आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं बाबू? आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र। और स्ट्रक्चर फार्मूला को क्या बोलते हैं हिंदी में? संरचना सूत्र। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अल्केन में संरचना सूत्र किस प्रकार से बनता है। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्केन। इसका हिंदी कौच हुआ? अल्केन के संरचना सूत्र। चलिए देखिए क्या करके। CH4 C2H6 C3H8 C4H10। इसका नाम क्या होता है बाबू? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। इसका नाम क्या होता है बाबू? इथेन। इसी प्रकार से इसका नाम होता है प्रोपेन, और इसी प्रकार से इसका नाम होता है ब्यूटेन। चलिए संरचना सूत्र बोला है किसका जी? अल्केन का।
संरचना सूत्र करिए। कार्बन के गो है 1, हाइड्रोजन के गो है 4। चलिए चारों कोना पर एक एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा। इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। अगर कोई आपसे पूछे सवाल कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4, ना 4 से कम ना 4 से अधिक। देखिए 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है कि ना जी? कर रहा है। चलिए आप देखते हैं इथेन के किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है, कार्बन के गो है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 ले लिए और पढ़ रहे हैं किसका फॉर्मूला? अल्केन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। चलिए हाइड्रोजन के गो है 6 गो, 3 गो हाइड्रोजन इसको दीजिए, 3 गो हाइड्रोजन इसको दीजिए। हाइड्रोजन हो गया खत्म। और यही किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ बाबू? इथेन का। कौन हुआ? इथेन का। अगर हम बात करें प्रोपेन का, कार्बन के गो है 3 कार्बन, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए? सिंगल। का एल्केन पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोजन के गो है 8 गो, तो शुरू में 3 और लास्ट में 3 और बीच में 2, बीच में 2। अब हम गिनती कर लेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या पूरा है कि नहीं है, कार्बन की बाउंड पूरा है कि नहीं है। चलिए एक कार्बन पर ध्यान दीजिए, एक बाउंड इधर से, एक बाउंड इधर से, एक बाउंड इधर से, एक बाउंड इधर से, कार्बन का 4 बाउंड खत्म। कार्बन गिनती करिए 1 2 3, 3 कार्बन है, कोई दिक्कत ना। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 8, 3 2 5 और 5 3 8, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन बहुत सारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्केन। टाइप्स ऑफ अल्केन यानी अल्केन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। चलिए देखिए, पहला को बोलते हैं नॉर्मल अल्केन। क्या बोलते हैं बाबू? नॉर्मल, नॉर्मल अल्केन। और दूसरा को बोलते हैं आइसो अल्केन। क्या बोलते हैं बाबू? आइसो अल्केन। और तीसरा को बोलते हैं नियो अल्केन। एक बात को हमेशा याद रखिए, जब तक आप लोग के अल्केन समझ में नहीं आता है, नोमेनक्लेचर नहीं बनता, तब तक के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दुख देगा। याद रखिएगा, अल्केन को हम किस लिए बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि पूरा चीज एकदम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करता है। आइसो, नॉर्मल, नियो क्या होता है, ये सब आप लोग के रिएक्शन में बहुत मजेदार काम देंगे अगर आप लोग अभी से जान जाते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल अल्केन। क्या पढ़ेंगे बाबू? नॉर्मल अल्केन। चलिए तो आप लोग हेडलाइन क्या करेगा? नॉर्मल अल्केन। आज के क्लास में क्या देखेंगे बाबू? अभी नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन। कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल अल्केन किसे कहते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लोग एक ही बात बताइएगा कि जब कार्बन का चयन, जब कार्बन का चयन सीधा सीधे रहता हो तो उसे नॉर्मल अल्केन कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू? कि जब कार्बन का चयन सीधा सीधे रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल अल्केन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH3, CH2, CH3, कोई पूछे कैसा अल्केन है, नॉर्मल है, नियो है, आइसो है, तो देखिए कार्बन का जो चयन है कैसा जा रहा है? सीधा जा रहा है। इसको किस प्रकार से हम नाम लिखेंगे?
सबसे पहले कार्बन देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बाउंड आप लोग के रहे, क्या रहे बाबू, सिंगल बाउंड रहे, तो लास्ट में क्या जोड़ना है, AN ए, इसी को बोलते हैं प्रोपेन। कैसा प्रोपेन, कार्बन का चयन सीधा, तो छोटे n द्वारा नॉर्मल प्रोपेन, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपेन। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए देखिए कार्बन का चयन कैसा है बाबू, सीधा सीधे कार्बन गिनती करिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बाउंड है सब कार्बन के बीच में, तो लास्ट में क्या लेगा, AN का हुआ ब्यूटेन। कैसा अल्केन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन है। कैसा है बाबू, नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर हम बात करें इस प्रकार से सवाल, CH3 CH2 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 CH3। अब आप लोग के लगेगा कि लगता है कि कार्बन का चयन सीधा सीधी नहीं है, नहीं बाबू, देखिए समझिएगा, कार्बन का चयन सीधा है एकदम इस प्रकार से, अगर कोई ब्रांच नहीं लटकता है, इसमें ब्रांच कोई नहीं है, सीधा मेन चेन है। क्या है बाबू, मेन चेन है, तो मेन चेन है, तो इसका नाम किस प्रकार देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड, तो क्या समझिएगा, AN डालना है, यानी हो गया हेक्सेन। कैसा हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। कैसा हुआ, नॉर्मल हेक्सेन। चलिए अब एक सवाल आप लोग के देते हैं कि कार्बन का चयन सीधा कैसे रहता है, तिरछा, अगर कोई ब्रांच के रूप में, जिस प्रकार से ऐसे देखिए CH3 CH3 CH3, अगर इस प्रकार से सवाल रहे तो यह नॉर्मल अल्केन नहीं है। काहे, देखिए तो ये मेन चेन हो गया, ये ब्रांच कोई आकर लटक गया, अगर ब्रांच कोई लटक जाता है तो उसको नॉर्मल अल्केन नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात को। चलिए यहां तक क्लियर होंगे, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद आइसो अल्केन देखेंगे कि अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन जाता है तो बनता है अल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप बाबू, अल्काइल ग्रुप। यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन जाता है तो AN खत्म हो जाता है अल्केन में से, और AN के स्थान पर प्लस में बाइल चढ़ता है, जिसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और शॉर्ट में इसी को बोलते हैं R। क्या बोलते हैं बाबू, R। और ये बहुत जरूरी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, R बहुत जगह आएंगे। R मैंने क्या पढ़िएगा, अल्काइल पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा जी, अल्काइल पढ़िएगा। चलिए अब हम फार्मूला देखते हैं। अल्केन के फार्मूला CnH2n + 2, अगर एक हाइड्रोजन को घटा दिए तो इसका फार्मूला हो गया CnH2n + O1 अगर आप लोग से कोई पूछे कि अल्काइल के फार्मूला क्या होता है तो क्या बताइएगा, CnH2n + O1, यानी इसको पढ़िएगा दोगुना से एक अधिक, दोगुना से एक अधिक। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक सवाल पर हम चलते हैं, CH4, इसी का नाम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन जा रहा है तो ये सिंगल बाउंड CH3 बच रहा है। क्या बच रहा है बाबू, CH3। चलिए नाम किस प्रकार से देंगे, मीथेन, एक कार्बन का नाम मेथ, और दोगुना से एक अधिक, तो लास्ट में क्या जुड़ना है, बाइल। क्या जुड़ना है, बाइल। और अभी हम आप लोग के बताएं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन जाता है तो अल्काइल होता है, तब मीथेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तब मिथाइल होगा। क्या होगा बाबू, मिथाइल होगा, या इसी को बोलते हैं मेथिल। मेथाइल होता है और मेथिल भी होता है। अगला देखिए C2H6, एक से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये बचेगा C2H5, और 2 कार्बन का नाम क्या जानते हैं, एथ।
और दोगुना से एक अधिक तो लास्ट में क्या जुड़िएगा, बायल, और इसी का नाम होता है इथाइल। क्या होता है बाबू, इथाइल। और इसी प्रकार से आप लोग आगे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब हम अगला क्लास में बात करेंगे आइसोअल्केन और नियोअल्केन के लिए, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।